चलो कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? चैप्टर कौन सा था? कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य पढ़ लिए थे। शक्ति पढ़ना है। चलिए, पावर है ना। शक्ति कहते किसको है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आपका दिक्कत क्या था बेटा कि आपको होमवर्क आपसे नहीं बनता है? आपका दिक्कत है तो एक दो बार ज़्यादा पूछा करो, एक दो बार सर से ज़्यादा पूछा करो, ठीक है? या फिर 5-10 मिनट का जो गैप मिलता है ना बीच में, उसमें सर से पूछा करो, ठीक है? सर बैठे हुए हैं आप लोग, इसको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात है ना। ये हुआ कि सर नहीं बनाए बात अलग है, सर नहीं बनता है ये बड़ा दिक्कत वाला बात होता है। फिर नहीं तो लजाने में कोई बड़ी बात नहीं, लजाए कह लेगी। और किसी को दिक्कत नहीं ना किसी में है? आपको भी दिक्कत है? आपका नाम क्या है बेटा? आरती, आरती कुमारी, उसिया में से। तो मदनपुर, मदनपुर इधर। आपको भी कोई दिक्कत ना समझने को दिक्कत ना है? मैथ नहीं समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी 12th पास करके आए हैं, डायरेक्ट कंपटीशन में आए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अब क्वेश्चन हायर लेवल जाएगा। अभी तो आप लोगों का फाउंडेशन चल रहा है, लेकिन बाद में फिर 1 साल के बाद फिर यही तुम लोग को और शॉर्ट फॉर्म बनाना होगा। वहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 60 मिनट में बनाने होंगे 100 क्वेश्चन, बस हमारी है। तो कंपटीशन ऐसा होता है एसएससी में, 60 मिनट में 15 मिनट में आपको करने होंगे 25 क्वेश्चन, बस मई। तो अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कीजिए। नहीं समझ में आता है तो हमें पूछिए 2 बार 3 बार, है ना। और उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर 10 मिनट का जो गैप आप लोग लेते हैं ना, उसमें सर से थोड़ा सा जो पैच पे कर लीजिए। बाकी समझने में कोई दिक्कत, जीके जी समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है सब? फिजिक्स तो आप लोग पढ़ के आए होंगे, बाकी थोड़ा सा आर्ट्स में दिक्कत होता होगा, है ना। कि सर हिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ाते हैं आप लोग को सबसे बढ़िया तरीका है, जितना पढ़ाते हैं, है ना, उसको 1 बार 2 बार घर पे रिवीजन जरूर करो। बस भैया मान लो कि 3 घंटा यहाँ पढ़ रहे हो, 6 घंटा घर पे देना ही पड़ेगा। बात फिर क्लियर बता रहे हैं, 2-2 घंटा तीनों सब्जेक्ट पे आपको देना ही देना है, अन्यथा यहाँ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ क्या, ठीक है? तो आप लोग पहले मेहनत करो कि सर बन जाए, है ना। और रीजनिंग तो सबसे मज़ेदार चैप्टर होता है, सब्जेक्ट है। हाँ क्या, रीजनिंग तो मज़ेदार सब्जेक्ट होता है। हालांकि एक और समझ जाओगे ना तो फिर मज़ा आने लगेगा बनाने में। हाँ घर पे जाओ, रीजनिंग जैसे सर बताते हैं तो टॉपिक मिलता है, चैप्टर आप लोग को नोट्स भी सर प्रोवाइड कर देते हैं, तो नोट से 1 बार 2 बार 3 बार जो भी है बनाना शुरू करो। चलिए, शक्ति कहते किसको है ना? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। कार्य करने का जो दर होता है उसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है फार्मूला? W/T, कार्य बटे समय। कितना समय में कितना काम हुआ ये किस पर निर्भर करता है? पावर पे। बस भाई, कितना समय में कितना काम हुआ किस पर निर्भर करता है? पावर पे। क्लियर? तो लिखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। आप आगे बैठा करो, आप दोनों उठ के आओ यहाँ पे आगे, इस बेंच पे आओ, आगे आगे वाले बेंच, दोनों आओ आगे वाले बेंच पे। हाँ
जिसको समझ में नहीं आता थोड़ा आगे बैठा करो, सर से थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप लोग बनाना शुरू करो कि टीचर हैं वहाँ पे तो पूछे। क्योंकि पूछेंगे जब तक कॉपी आपके देखेंगे नहीं टीचर, जब तक तो हम लोग तो कॉपी देखते भी रहते हैं कि क्या कर रहा नहीं कर रहा है जो। चलो लिखो, शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है भाई? कार्य बटा समय, मतलब कितना समय में किया गया कार्य, यही होता है ना, कितना समय में किया गया कार्य, उसी को क्या कहते हैं? शक्ति। क्लियर हो गए? बस लिखो इसको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। क्लियर? अच्छा, मशीनों का जो शक्ति होता है किस में मापा जाता है? हॉर्स पावर में। सुने होंगे, 1 हॉर्स पावर का मोटर है हमारे पास, 2 हॉर्स पावर के मोटर है हमारे पास, 1 हॉर्स पावर का इंजन है हमारे पास। सुने होगा ना ये गांव में है, 2 HP का मोटर है हमारे पास, है ना, 5 HP का मोटर है हमारे पास। तो वो तुम्हारे पावर को दर्शाता है ना, मोटर की शक्ति को दर्शाता है। क्लियर? लिखो, 1 किलो वाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट। 1 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है? 1000 वाट, है ना। जब हम लोग लाइन लेते हैं ना तो बोलेगा 1 किलो वाट ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 1 किलो वाट ले लीजिए, है ना। बोलेगा और क्या चलाएगा? मोटर, अच्छा 2 किलो वाट ले लीजिए, क्योंकि 1 किलो वाट का तो मोटर ही हो जाएगा, 1 HP का मोटर ही हो जाएगा 1 किलो वाट का, है ना। तो 2 किलो वाट ले लीजिए, तो बाकी पंखा वंखा चलेगा 1 किलो वाट से। बस भाई, तो 1 किलो वाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट? 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट, मतलब 10 पर 6 को सुनना। क्लियर? अच्छा, 1 HP बराबर कितना वाट? 1 HP बराबर 746 वाट लगभग, मतलब बोल सकते हो, है ना, पौन किलो वाट बोल सकते हैं ना, पौन किलो वाट इसको, है ना। तो एक हॉर्स पावर का मोटर होता है लगभग पौन किलो वाट का होता है ना। हाँ, 746 वाट कर लो इसको, 746 वाट। क्लियर? है ना। एक पॉइंट और लिख लो, मशीनों की दक्षता, दक्षता मतलब शक्ति, है ना। मशीनों की दक्षता कहीं कहीं लिखा रहेगा बेटा, दक्षता, मशीनों की दक्षता, है ना, हॉर्स पावर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? हॉर्स पावर में मापी जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था कल? कार्य और ऊर्जा, है ना। आज पढ़ लिया हम लोग शक्ति। क्लियर हो गए यहाँ तक? देखो, ऊर्जा से क्वेश्चन भर भर के आता है, तो वहाँ पर से आप लोग डिनाई मत करना। ऊर्जा से क्वेश्चन जो लिखाए हैं आप लोग को, डायनेमो वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन भर भर के आएगा एग्जाम में। बस समझे? अगर रेलवे एग्जाम में बैठे होते तो और आता है, क्योंकि साइंस पूछता है उसमें भर भर के। बस भाई, हाँ। अब हम लोग बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण का। आप लोग सुने होंगे गुरुत्वाकर्षण, खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण ने, है ना। किसने खोज किया? न्यूटन, है। कैसे खोज हुआ था? कहानी तुम लोग को पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे होगे, सेव गिरने वाला, हैं? नहीं सुने हो? हैं? न्यूटन साहब सोए हुए थे, एक पेड़ से सेव गिरा और वो सोच में पड़ गए। अच्छा, नहीं गिरता था, खोज ही नहीं हो पाता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी रहा होगा ना, है ना। गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी, अब पृथ्वी पर जो आकर्षण बल लगता है तो गुरुत्वाकर्षण कहला गया। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। बस वही। और पृथ्वी जो अपनी ओर खींचती है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यही चांद पर जाओगे, है ना, तुम्हारा जो वेट है ना, एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तुम्हारा वेट मापी जाती है ना। हर एक किसी का वेट गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है मापी जाती है। यही तुम चले जाओ चांद पे, तुम्हारा वेट 60 किलो है, चांद पे 10 किलो हो जाओगे, हैं? बस माया 6 गुना कम हो जाओगे। अंतरिक्ष में चले जाओ, है ना, अंतरिक्ष में चले जाओ, हवा में उड़ते रहोगे, वेट क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? वेट शून्य। बस भाई, तो पृथ्वी के अंदर कोई चुंबकीय बल कार्य करता है
उस बल को हम लोग कौन से बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, नाम दे दिए, है ना। इसी बल के कारण हम लोग आज पृथ्वी पे रह पा रहे हैं। दूसरा है घर्षण, है ना, जो पढ़ा चुके हैं आप लोग को। पहला गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा घर्षण बल। ये दोनों बल ऐसा है जो कार्य कर रहा है, इसीलिए पृथ्वी हमारे रहने योग्य है ना। पृथ्वी के जैसा ही एक और ग्रह खोजा गया है, उस ग्रह का नाम कौन सा है? पृथ्वी के जैसा ही मिलता जुलता एक ग्रह है, उस ग्रह का नाम क्या है? मंगल। नाम सुनो ना, मंगल पर पानी की खोज होगी। तो मंगल पे पानी था पहले से, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अभी उसका जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि पानी पीने लायक है। ऐसा माना जाता है कि मंगल पर पहले आबादी थी, है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ से विलुप्त हो गए, फिर हम लोग पृथ्वी पर शिफ्ट हो गए, फिर पृथ्वी पर से फिर मंगल पर शिफ्ट हो जाएंगे। है चांद पर नहीं रहे, मंगल पे बोल रहे हैं। चांद ग्रह थोड़ी है भाई, चांद उपग्रह है। चांद ठंडा स्थान है, चांद का अपना कोई लाइट है नहीं, तो सूर्य से प्रकाश लेता है, उसका कोई चांद पर रहना मुश्किल थोड़ा सा। लेकिन हाँ, मंगल पे रहने के लिए हम लोग का लगभग बोल सकते हो कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी लगभग हमारे यहाँ है। चांद मंगल पे, मंगल की मिट्टी जो है पृथ्वी से मिलती जुलती है ना, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। अभी तो हमारे वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन ऐसा माना जा रहा है ना, कि 2100 के लमसम में या फिर 2200 के लमसम में, 2000 चल रहा है ना, 2026 है ना, 2026 समाप्त होते होते हम लोग मंगल पर कुछ ना कुछ शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे मूवी वगैरह हम देखते हो ना, तुम साइंस फिक्शन मूवी देखे हो, हॉलीवुड मूवी जैसा साइंस दिखाता है ना, तो वहाँ दिखाता है मंगल पे शिफ्ट हो गए, इस ग्रह पे शिफ्ट हो गए, है ना। तो हमने तो 9 ग्रह की जानकारी हमें पता है ना भाई। ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी हैं, कितने तारे हैं, कितने सूर्य हैं, ये तो हमको खुद नहीं पता है। कितने सूर्य हैं? हर तारा सूर्य है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में, बचपन में तो पढ़ा होगा ना कि हर तारा क्या है? सूर्य है। अब बताओ कितने तारे हैं? हाँ बोलो, जितने हमारे बाल हैं। बोलो, जितने हमारे बाल हैं उतने हमारे तारे। बचपन में कहा करते थे ना, कितने तारे? अच्छा, जितने हमारे बाल हैं, बालों गिन लो, तारों गिन लोगे। अच्छा, चांदी होगा उसका क्या? जिसके पास बाल ही नहीं है उसका क्या? हाँ, फिर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि हनुमान जी ने सूर्य को, भगवान को खा लिया, तो फिर एक सूर्य भगवान कैसे उग जाते हैं? नहीं, खा ही लिए थे। उनका शरीर जो रेड है ना, रेड है, वो सूर्य भगवान के गर्मी के कारण, तपस्या के कारण रेड हो जाता है उनका शरीर। हनुमान जी का वो तो सिंदूर लगाया था, वो तो बात अलग है, लेकिन तपस्या के कारण उनका जो बॉडी जो है लाल हो गया था, हल्का है ना, पीलापन टाइप का लगता है उनका बॉडी को देखने में। आप लोग सुने होंगे भगवान शंकर के, भगवान शंकर क्या पीते हैं? गांजा। हाँ, तुम लोगों ने देखा होगा चिल्ली में सके। भगवान शंकर भांग पीते हैं, गांजा नहीं पीते हैं। तुम लोगों ने बना रखा है गांजा गांजा वाला कहानी। भगवान शंकर भांग पीते हैं। भांग क्यों पीते हैं? भांग क्यों पीते हैं? भांग ठंडा होता है, पता है आप लोग को? भांग क्या होता है? ठंडा होता है। और भगवान शिव जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय एक विष निकला था, उस विष का नाम क्या था? हलाहल विष, है ना। हलाहल विष पिए थे, वो कहाँ रोक रखे हैं? कंठ में। उसी कारण एक नाम उनका पड़ता है, कौन सा नाम पड़ता है? नीलकंठ। हलाहल विष कंठ में रोकने के कारण कंठ नीला हो गया, तो नाम पड़ता है नीलकंठ। नाम पढ़ते हो ना, नीलकंठ, है ना। एक नाम पढ़ते हो ईशान, पर्वत पर रहते हैं, उनके कारण उनका नाम पड़ गया है ईशान, है ना। चम्रवासन, चमड़ा धारण करे हुए रहते हैं, है ना, बाघ का छाल पहने हुए, इसलिए नाम पड़ गया है चम्रवासन, है ना। स्वयंभू, अपने में संसार के लिए हुए हैं, है ना, इसलिए पर नाम पड़ गया स्वयंभू। शंभू नहीं, स्वयंभू। हाँ उच्चारण गलत कर देते हो, स्टेशन को टीशन बोल देते हो, ट्यूशन को टीशन बोल देते हो। नाम क्या है? ट्यूशन। क्या बोलते नाम होता है? ट्यूशन होता है ना, तुम लोग बोलते हो। बस मैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल में आते हैं हम लोग। पृथ्वी और वस्तु के बीच कोई बल कार्य करता है जिसका हम लोग आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। न्यूटन साहब ने पता लगा लिया, उसका नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व मतलब पृथ्वी, आकर्षण मतलब खींचना, बस मैं, है ना। इसके पहले भी बल हमारे कार्य कर रहे थे,
ऐसा नहीं था कि पहले बल काम नहीं कर रहे हों, पहले भी बल कार्य कर रहे होंगे। न्यूटन साहब तो 1600 ईस्वी में आए थे ना, 1600 ईस्वी से पहले से भी हमारी दुनिया थी। बीसी काल में हमारे नागार्जुन ने किताब लिख के चले गए, आर्यभट्ट ने किताब लिख के चले गए। बस में तो पहला जो एक प्रमाण मिलता है वो नागार्जुन किताब मिलता है ना, एक आर्यभट्ट किताब में मिलता है गुरुत्वाकर्षण का पहला प्रमाण। लेकिन जब अंग्रेज वगैरह आए तो उन्होंने न्यूटन को हाईलाइट कर दिया। बस मैं हाँ, तो कहानी यही रही मिला जुला करके। तो लिखो, पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखो गंजेरी आ गया, बैठ। पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी पर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है ना, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं होता है। हम लोग एक चीज़ और बताते तुम लोग को, हम लोगों ने बहुत सारे ग्रह खोज की। उस ग्रह का एक ग्रह का नाम है बृहस्पति। नाम सुने हो? बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह के आसपास बहुत सारे उल्का पिंड हैं। बहुत सारे मतलब बोल सकते हो बहुत सारे। बस मई और पृथ्वी बृहस्पति में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। वो अपने आसपास जितने भी उल्का पिंड है जो बाहर से टूट टूट करके जाती है, वो अपने तरफ खींच करके उसको वहाँ पर सीमित कर देती है। इसीलिए हमारा पृथ्वी आज सुरक्षित है, इसीलिए और भी ग्रह सुरक्षित है। हमारा पृथ्वी के और भी ग्रह सुरक्षित है। बोला जाता है कि बृहस्पति के आसपास, जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के आसपास है ना, कितने करोड़, बहुत करोड़ बोल सकते हो, करोड़ों में उल्का पिंड है। एक उल्का पिंड गिरता है ना तो एक एक शहर खत्म हो जाता है, एक एक राज्य खत्म हो जाते हैं, एक एक बोल सकते हो कि देश खत्म हो जाता है। कुछ देश तो ऐसे है कि हमारे राज्य से भी छोटे हैं। अरे मैप में देखो ना, कुछ देश तो तुमको बिहार राज्य से भी छोटा देश है ना। तो उसमें उल्का पिंड अगर गिर गया तो पूरा देश ही निपटा देगा वो। और कितने करोड़ उल्का पिंड यहाँ पे घूम रहे हैं, इस पे चिपके हुए हैं। एक तुम लोग को फैक्ट और बता दें, हम लोग मलमास मेला लग रहा है ना, 3 साल पे लगता है ना। हम लोग एक और मेला लगाते हैं, कुंभ मेला, जहाँ से एक लड़की फेमस हुई है। क्या नाम है उसका? हाँ, वो याद है, एक कुंभ मेला नहीं याद है, काहे लगता है जो वो याद है कि लड़की है एक। अब देखो, बृहस्पति ग्रह का एक चक्कर लगाने बृहस्पति ग्रह का एक चक्कर लगाने में सूर्य का लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। बस मई यही 12 वर्ष के लिए हम लोग 12 वर्ष पे एक मेला लगाते हैं। उस मेला का नाम है कुंभ मेला। बस मैया, बृहस्पति हमको उल्का पिंड से रक्षा करती है। और ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला के इस समय जो गंगा स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। नहीं, तुम लोग का पाप करने का समय है। तुम लोग का पाप करने का समय है, अभी कर लो, फिर बुढ़ाने में क्या धोगे। लिखो। अब देखो ब्रह्मांड में ये बल कैसे काम करता है। तो ब्रह्मांड में एक वस्तु, मान लो कि पृथ्वी वस्तु है ना, और उल्का पिंड दूसरा वस्तु है। बस मई, तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना, तो इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बस मई, अगर यही धरती पर लागू करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बृहस्पति खींचे, क्या पता कोई उल्का पिंड में ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण हो, हल्का बल्का ये भी डुला दे, है ना। या फिर कहीं गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर कोई उल्का पिंड हो, यहाँ पर कोई उल्का पिंड को खींचना शुरू कर दे। बस मई है, तो लिखो, एक पॉइंट और लिख लो, एक स्टेटमेंट और है इसका गुरुत्वाकर्षण बल का। ब्रह्मांड में एक वस्तु एवं दूसरे वस्तु के बीच लगने वाला बल को लिख। ब्रह्मांड में एक वस्तु एवं दूसरे वस्तु के बीच लगने वाला बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
अब क्वेश्चन यहाँ से लिखा रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का गुण क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग को। बस भाई इसके गुण लिखो, क्वेश्चन यहीं से पूछता है गुण से, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, दुर्बल प्रवृत्ति का बल है या प्रबल प्रवृत्ति का बल है या दोनों है या दोनों नहीं है, हैं? तो ये दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कैसा बल है लिखो, पहला गुण कैसा बल है ये, दुर्बल। दुर्बल मतलब कमजोर, है ना, दुर्बल, है ना, दुर्बल बल है। दूसरा पॉइंट लिखो, है ना, यह सदैव आकर्षण बल है। कैसा बल है, यहाँ पर कमजोर भी कर सकते हो। यह सदैव कैसा बल है, आकर्षण बल है, विकर्षण बल नहीं है। चुंबक का दो बल काम करता है, आकर्षण और विकर्षण, है, लेकिन यहाँ पर है ओनली फॉर आकर्षण। क्लियर। अगला पॉइंट लिखो, यह कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह कणों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लास्ट टाइम एसएससी में क्वेश्चन था ये कि गुरुत्वाकर्षण बल कणों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है या नहीं करता है ना, तो नहीं करता है। लिख लो, या दो कणों के बीच लगने वाला, पानी लो, या दो कणों के बीच लगने वाला अन्योन्य बल है। हाँ, अन्योन्य बल है। है? अच्छा है, लाने जल्दी रे निपटा देगा कोई काटे। हमरा देख के तोरा प्यास लगा है। अब लिखो, गुरुत्वाकर्षण के नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या कहते हैं जो, लिखो गुरुत्वाकर्षण के नियम। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है ना, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उसके मध्य लगने वाला दूरी आकर्षण, हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग को हम अथी वाला चार्ट भेज दिए था ना, पहला चैप्टर का जो चार्ट था भेज दिए थे ना, 2 पेज भेजे हैं ना। हाँ, तो वो कंसेस कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्षेत्रफल वितरण भेजे थे ना, हैं? हाँ, तो वहाँ से चैप्टर रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे वहाँ से।
हो गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। नोट करके लिख सकते हो। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। इसीलिए सूर्य जो है अपने आसपास बहुत सारे ग्रह को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा टिका रखा है। बस भाई 8 ग्रह उसके आसपास घूमते रहते हैं ना, कौन से बल के कारण? हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। है ना। सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य और सारे ग्रह, जितने ग्रह तुम अभी तक पता किए हैं, 9 ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं ना। एक को ग्रह नहीं मानते, एक को ग्रह नहीं मानते। तुम लोग प्लूटो ग्रह नहीं मानते हो? प्लूटो को थोड़ी फर्क पड़ रहा है कुछ। हाँ है तो दूर पड़ता है, तो इससे हमको क्या लेना देना? मोटिवेशन है ये, तुम लोग सुने होगे रील वगैरह में, है ना। तुम लोग घर में ताने उन्हें मिलते होंगे, नहीं मिलते हैं? हैं डेली? आसपास से भी ताने मिलते होंगे, हैं? बाहर में रोला है। लगने वाला आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। हाँ, तो उसी में एक मोटिवेशन है कि तुम लोग अपना काम करते रहो, बाकी दुनिया क्या कर रहा है उसकी चिंता करने छोड़ दो। बस तुम अपने फोकस करो, बाकी कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। जस्ट लाइक प्लूटो बोलते हैं ना, जस्ट लाइक प्लूटो। जिस दिन प्लूटो बनना सीख जाओगे, बस हमारी है, उस दिन सारी चीज़ें से मुक्त हो जाओगे। बुद्ध तो पढ़ाएंगे ना आप लोग आगे। बुद्ध यूँ ही नहीं बने हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ खाने वाले बुद्ध हैं, सबसे ज़्यादा डंडे खाने वाले बुद्ध हैं, सबसे ज़्यादा ताने सुनने वाले बुद्ध हैं, सबसे ज़्यादा धिक्कारे जाने वाले बुद्ध हैं। बस हमारी है हैं। तो बिना गाली का थोड़ी कोई बड़ा आदमी बनता है भाई। तो लोग क्रिकेट मैच देखे हो ना, जब इंडिया हारती है तो गालियाँ भर भर के देते हो, जब जीतती है तो सर पे बैठा लेते हो, हैं? और हारती है तो भर भर गालियाँ पोंछते हो। तो हमारा देश ऐसा ही, हमारा देश क्या, दुनिया ऐसा ही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जस्ट लाइक प्लूटो बनना सीखो। बोला जाता है कि प्लूटो का क्या पता, प्लूटो उतना दूर बैठा हुआ है, उसको क्या पता पृथ्वी जैसा एक ग्रह है और वहाँ पर 10 लोग बैठ करके उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिए हैं। उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है? प्लूटो को क्या पता कि उसको श्रेणी से भी हटा दिया गया है या नहीं हटा दिया गया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जैसे घूम रहा था आज भी वैसे घूम रहा है। किसके यहाँ पूजा है? चलो अब आते हैं भार। भार के बारे में बात करते हैं। भार किसे कहते हैं? है ना, वजन। अभी तो बताया तुम लोग को, पृथ्वी अपनी ओर जिस वस्तु को खींचती है ना, जिस बल से खींचती है ना, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। और जितना वेट से खींच रही है उसे भार कहते हैं। लिख सकते हो, किसी पिंड का वह बल, किसी पिंड का वह बल, है ना, जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। राइटिंग समझ में आता है ना नए वाले बच्चे को? हाँ, तुम लोग तो पुराने, तुम लोग कौन सा इज्जत करे? नया वाला का थोड़ा इज्जत करना बनता है। घर में नया नया दामाद आता है ना तो इज्जत बहुत ज़्यादा मिलता है।
पुराने दामाद का फिर छोड़ दिया जाता है। लिखो, भार को W से सूचित करते हैं। किससे? W से। W बराबर फार्मूला बताओ। mg। बहुत बढ़िया। मास इंटू ग्रेविटेशन, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य, है ना। लिखो, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार, हाँ नहीं, पॉइंट में वस्तु का भार क्या होगा? वस्तु नहीं, पिंड कर लो। पिंड का भार क्या होगा? शून्य, है ना। अभी तभी बताए हैं तुम लोग को कि चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना गुना कम हो जाता है? 1/6 गुना। बताया ना अभी, 60 किलो वाला 10 किलो, है ना। तो 1/6 गुना। लिख लो एक पॉइंट ये भी, कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर भार 1/6 गुना हो जाता है। हाँ, भार को किससे मापते हैं? तो तराजू को बोलते हैं कमानीदार तुला, है ना। कमानी लगा होता है ना, और तराजू होता है कमानी। देखो ना, रसिया को कमानी कहते हैं, है ना। हाँ, कमानीदार तुला। तुला माने तराजू। बस समझे, लिखना नहीं है इसको, छोड़ दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट लिखो, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का कितना गुना है? क्वेश्चन आते रहता है। कितना गुना? 81.5 गुना। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का कितना गुना है भाई? मतलब बोल सकते हो कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है चंद्रमा के द्रव्यमान से 85 गुना है। अब पृथ्वी का आकार, त्रिज्या, है ना, हाँ, चंद्रमा के त्रिज्या से कितना गुना है? 4 गुना। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखो। लिखो, पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का 4 गुना है। mg, एक मिनट, अच्छा भार, ठीक है, हाँ, W × mg, ठीक है। 4 गुना मतलब बड़ा में, हाँ, 81.5 द्रव्यमान पृथ्वी का चंद्रमा से। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81.5 गुना है। ये 2 क्वेश्चन बहुत आया है एग्जाम में, और बहुत आता भी एग्जाम में। अब कुछ सुन ले, कौन चीज़ सुनना है? सुनना है।